Hello students, this is Ravi sir taking mathematics, Devashay International School. Well, today we will be starting exercise 9.3. Last time we had completed exercise 9.2, this time 9.3, and here again we need to perform some of the multiplication of algebraic expressions. In the initial exercise जो था उसमें सिंपल वाले मल्टीप्लिकेशन थे, मोनोमियल का जो है मल्टीप्लिकेशन था. यहाँ पे आपको जो है बाइनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशंस करने हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर. पेयर यानी कि यहाँ पे आपको दो दो एक्सप्रेशंस की जोड़ी दे रखी है. पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी. ठीक है, तो इन एक्सप्रेशंस को आपको जो है मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आपको एक्सप्रेशन है दैट इज 4p और उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके साथ में? q प्लस r के साथ में. पहला टर्म मोनोमियल है, दूसरा वाला बाइनोमियल है, उसके अंदर दो टर्म्स हैं. अब ऐसे वाले केस में स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है थोड़ा देख लो. ये जो बाहर एक सिंगल टर्म है ना, इसको पहले ब्रैकेट के अंदर वाले फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आगे प्लस का साइन है, प्लस लिख के फिर इस 4p को सेकेंड टाइम जो है यहां पे मल्टीप्लाई करना है. इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है. चलो देख लेते हैं. 4p इनटू ब्रैकेट में फर्स्ट वाला टर्म q, फिर q के आगे है प्लस, अगेन 4p मल्टीप्लाइड विथ r. ठीक है, तो 4p इनटू r यानी कि बाहर जो सिंगल टर्म है ना, वो अंदर वाले दोनों टर्म के साथ में एक एक करके बारी बारी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, यहाँ पे 4p इंटू क्यू हो जाएगा 4pq प्लस यहाँ पे 4p इंटू r हो जाएगा 4pr. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है आंसर आ गया. ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड आपका एक्सप्रेशन है दैट इज अगेन सिंगल टर्म मल्टीप्लाइड विद द बाइनोमियल. मोनोमियल बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहां पर भी सेम हमें परफॉर्म करना है. सबसे पहले a b, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके साथ में? बाइनोमियल a माइनस b के साथ में, तो उसको हमने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया. अब जो है इसके बाद में a b पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर a b वापस से जो है b के साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का. तो देखते हैं a b इंटू a माइनस वापस से ab इंटू b. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ab इंटू a, यहाँ पे तो जो है वेरिएबल्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पे भी a है, तो सेम सेम वेरिएबल्स वाले जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनके पावर्स जो है बढ़ जाते हैं. यहाँ पे a इंटू a विल बी a स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर. b माइनस यहाँ पे b जो है वो सेम है, तो b इंटू b, तो a b स्क्वायर. ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, नाउ यहां पे बाइनोमियल है और दूसरा वाला टर्म जो है वो मोनोमियल है, तो हम लिख देते हैं a प्लस b, क्योंकि बाइनोमियल है, दो दो टर्म्स है, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं. फिर मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर. उसको फिर क्या करेंगे? ये जो पहला टर्म ले लेंगे, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो देखो पहले a इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर बढ़ जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, तो 7a क्यूब a इंटू a स्क्वायर, तो हो जाएगा a क्यूब. ठीक है, और फिर बाद में b स्क्वायर. ओके, फिर प्लस है बीच में साइन. अब b का टर्न है, b मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो 7a स्क्वायर वैसा का वैसा होगा और b तो b के साथ ही मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे b का पावर 1 है, यहाँ पे b का पावर 2 है, मल्टीप्लाई होके b का पावर 3 हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है. इसके आगे एडिशन नहीं होगा क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है. लाइक टर्म्स कैसे होते हैं? पावर भी सेम होना चाहिए. यहाँ पे a का पावर 3 है, यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ पे b का पावर 2 है, लेकिन वहां पे b का पावर 3 है. तो वेरिएबल्स तो a b दोनों जगह पे दिख रहा है स्टूडेंट, लेकिन पावर सेम नहीं है उनके, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं होते और यहीं पे आपका आंसर हुआ कंप्लीट. ठीक है, ओके. अब देखते हैं फोर्थ वाला. यहाँ पे
पहले आपको दिया है बाइनोमियल दैट इज a स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में रख देंगे, फिर मल्टीप्लाई 4a। पहले a स्क्वायर 4a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस साइन आ जाएगा, फिर 9 जो है 4a के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देख लेते हैं, पहले a स्क्वायर 4a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 तो अपनी जगह पे नंबर है, वो ऐसा कैसा लिख देंगे, a स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर हो जाएगा a क्यूब, क्योंकि a का पावर 1 2 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, तो मिलकर के हो जाएगा a का पावर 3। ठीक है, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, फिर बीच में माइनस साइन हो गया। अब 9 की बारी है, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई होगा तो 9 4 जा 36, ठीक है, और फिर a भी दिख रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का लास्ट एक्सप्रेशन है, पहला टर्म है, क्या टर्म है, एक टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, टोटल 3 टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3 टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी होल थिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 0। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज होल थिंग इज 0, डायरेक्टली इस चीज को हम ज्यादा सिंपलीफाई नहीं करेंगे, सिंपली इसका आंसर आ गया 0। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, जिसमें आपको एक टेबल दे रखी है और फिर क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो टेबल कुछ इस तरह से है, इसमें आपको एक कॉलम दे रखी है पूरी, जिसमें पहले फर्स्ट एक्सप्रेशंस है, ये सारे हम फर्स्ट एक्सप्रेशंस बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड वाली कॉलम के अंदर सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं आपको, और लास्ट में बोला है प्रोडक्ट, दैट मींस आपको इन फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड एक्सप्रेशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो प्रोडक्ट यानी कि जो आंसर आए उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दैट मींस दिस इनटू दिस हियर, दिस इनटू दिस हियर, इस तरह से। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन एक सिंगल टर्म है, दैट इज अ मोनोमियल, और यहाँ पे 3 टर्म्स है, दैट इज अ ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल को हम ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस ये जो एक क्वांटिटी है, सिंगल क्वांटिटी a, ये b के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस c के साथ भी होगी, फिर प्लस d के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो a b आंसर आ जाएगा a b प्लस ac प्लस ad। इस तरीके से यहाँ पे मोनोमियल है, लेकिन यहाँ पे ट्राइनोमियल है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5xy है, जो यहाँ पे सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी सारे टर्म में से सिर्फ एक x यहाँ पे है और यहाँ पे x है, तो x इंटू एक्स हो जाता है x स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर होगा 5xy इंटू x, यू विल गेट 5x स्क्वायर y, फिर बीच में प्लस है, राइट, प्लस, फिर 5xy को वापस से y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पर भी y है, तो y इंटू y हो जाएगा इस बार y स्क्वायर, तो 5xy इंटू y, यू विल गेट 5xy स्क्वायर, 5xy स्क्वायर। लास्ट में एक सिंगल जो है कांस्टेंट नंबर है, तो और विथ माइनस साइन, तो सबसे पहले आप जो है माइनस साइन लगा ही दो, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 5 इंटू 5 जो है दैट इज 25xy, 25xy, ये हो गया आंसर। यहाँ पे अगेन मोनोमियल विद द ट्राइनोमियल, आप देखो p सबसे पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे p स्क्वायर है ऑलरेडी, यहाँ पे p है, तो p इंटू p स्क्वायर विल गिव यू p क्यूब। ठीक है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, ऐड हो जाएंगे पावर 3 हो जाएगा, तो p इंटू 6p स्क्वायर विल गिव यू 6p क्यूब, माइनस साइन है, माइनस साइन, फिर 7p इंटू p, तो 7p स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस 5 है, तो p इंटू 5 विल गेट प्लस 5p। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट अगेन मोनोमियल विद द बाइनोमियल, तो यहाँ पे 4p स्क्वायर q स्क्वायर है, और यहाँ पे p स्क्वायर, तो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के जो पावर है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, वो पावर ऐड होके पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर विल गिव यू 4p रेज टू पावर 4 इंटू q स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर होगा 4p रेज टू 4 और q स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस, अभी q स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे q स्क्वायर के साथ में। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है यहाँ पे q स्क्वायर और q स्क्वायर,
तो q रेज टू पावर 4 हो जाएगा, बाकी की चीजें तो सेम रहेगी। तो 4p स्क्वायर q रेज टू पावर 4p स्क्वायर और q रेज टू पावर 4। ठीक है, अब मोनोमियल विद ट्राइनोमियल, a मल्टीप्लाई होगा a b c के साथ में, तो a इंटू a स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर bc, फिर प्लस का साइन है, फिर abc इंटू b, तो b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा a b स्क्वायर c, फिर प्लस का साइन, अब c मल्टीप्लाई होगा वहां पे, तो a और b वैसे ही वैसे रहेंगे और c इंटू c हो जाएगा c स्क्वायर, तो a b c स्क्वायर, a b c स्क्वायर। यहाँ पे टेबल आपकी कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट, दैट मींस यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिए हैं, एक्सप्रेशंस है अलग अलग, इनको सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट है, यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, एक वेरिएबल है a है यहाँ पे तीनों जगह पे, और आपको नंबर्स भी दिख रहे हैं, दैट इज कोएफिशिएंट, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम 2 और 4, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो एक साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, a का, a स्क्वायर का वहां पे एक भी नंबर नहीं है, दैट मींस 1। ठीक है, फिर इनटू यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 2, यहाँ से भी नंबर ले लेना है, a का कोएफिशिएंट दैट इज 4, तो इनको एक साथ में मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में वेरिएबल्स को एक साथ में ले लेंगे। तो पहला है a स्क्वायर, फिर a रेज टू 22, फिर a रेज टू 26। और ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे, देखो 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना होगा, 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 इंटू a रेज टू 2, a रेज टू 22 और a रेज टू 26। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने लॉज जो है पढ़ा भी है और हम फिर से पढ़ लेंगे। ये जो नीचे जो वेरिएबल्स है ना a, इनको बोलते हैं बेस, इनको बोलते हैं बेस, और जो ऊपर छोटे छोटे जो दे रखे हैं उनको हम बोलते हैं पावर्स या एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट्स बेस सेम है, देखो तीनों जगह पे a, यहाँ पे a, यहाँ पे a, तो इसका मतलब बेस सेम है और पावर्स जो है उनके ऊपर कुछ ना कुछ पावर्स है और मल्टीप्लाई हो रहा है। उस केस में याद रखना स्टूडेंट्स, बेस जो 3 बार लिखा है उसको हम एक ही बार लिख देंगे बेस को, क्योंकि बेस तीनों जगह पे सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो याद रखना पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 2 प्लस दूसरा पावर है 22 प्लस 26। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, 8 इंटू, इसको टोटल को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 22, 26 एंड 2 50, तो पावर कितना हो रहा है 50। ठीक है, ओके, तो हम लिखेंगे 8 a रेज टू 50। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बेस एक बार लिख के सभी पावर को ऐड कर देंगे, कब, जब उनके बीच में हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव अगेन, हम जो है कोएफिशिएंट्स को एक साथ में लिखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x y, यहाँ पे भी x स्क्वायर y स्क्वायर, इनके हम जो है नंबर्स यानी कि कोएफिशिएंट पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2/3, फिर इनटू -9/10, फिर x y, फिर इनटू x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 1 जा और 3 3 जा, माइनस साइन साथ में होगा, तो 3 - 3 जा 9, 2 1 जा और 2 5 जा 10, तो सब कैंसिलेशन हुआ और बचा क्या, -3/5, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, बेस सेम है x और पावर यहाँ पे 1 और वहां पे 2, तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x रेज टू 3, दैट मींस x क्यूब, y इंटू वाई स्क्वायर, वैसे ही y क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, सारे कोएफिशिएंट एक साथ में करेंगे, -10/3 इंटू 6/5 इंटू p क्यूब इंटू p क्यूब। ठीक है,
अब देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, माइनस साइन है तो साथ में रहेगा, सब कैंसिल होकर के हमें -2, यहाँ पे 2 बचा, दैट वी विल राइट -2 into 2 -4। अब p into pq, तो देखो मैं वापस लिख देता हूं, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, तो बेस सेम है p और इसका p का पावर 1 है, कुछ भी नहीं हो पावर इसका मतलब 1, और यहाँ पे पावर 3 है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो गया, p into pq will give you p raised to 4, 1 plus 3, ओके। यहाँ पे q क्यूब है और यहाँ पे खाली q है, तो बेस तो सेम है, दैट इज q, इसका पावर उसका पावर ऐड हो जाएगा 3 plus 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -4 p raised to 4 q raised to 4, ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट वी हैव सारे के सारे वेरिएबल्स एक जैसे ही दिख रहे हैं, सारे के सारे x हैं, ठीक है। तो जो नीचे होता है इसको मैंने क्या बताया था आपको, इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है, और ऊपर है पावर, और सबके बीच में हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो बेस तो सारे सेम है, x x x x x, तो एक ही बार में जो है x लिख दूंगा और सभी के पावर ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनके बीच में हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। याद रखना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, बेस सेम होना चाहिए सबका, तो इसका पावर 1, फिर 2 पावर, फिर 3 और फिर 4, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, x रेज टू 10, ये आपका आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट में क्वेश्चंस दिए हैं। हम सबसे पहले ए पार्ट जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो ए पार्ट के अंदर उन्होंने क्या बोला है, सिंप्लीफाई, यानी कि यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, किस चीज के लिए, फॉर इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 लेकर के हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। फिर उसके बाद में सेकंड टाइम हमें x का वैल्यू जो है हाफ लेकर के हर बार इस एक्सप्रेशन के अंदर जहां जहां पर भी x आता है उस जगह पे फिर बाद में हाफ जो है रख करके देखना है, फिर उसे सिंप्लीफाई करना है, फिर आंसर चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका कर रहे हैं, सबसे पहले रोमन नंबर 1 दैट इज x का वैल्यू कितना लेकर के चल रहा है, हमें 3 लेकर के चलना है, ठीक है। तो हम x का वैल्यू 3 डाले स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन में, उससे पहले इसी एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है उसको सिंप्लीफाई या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैं एक बार इस एक्सप्रेशन को लिख देता हूं, सॉल्यूशन अपना यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक्सप्रेशन है 3x into 4x minus 5 plus 3, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 into 4 इस तरह से, आपको सिखाया मैंने लास्ट टाइम, 3 into 4 नंबर से मल्टीप्लाई होगा, x into x माइनस अगेन 3 into 5, 3 into 5 into x, लास्ट में प्लस 3, तो यू विल गेट दिस थिंग, 4 3s are 12, x into x is x square minus 5 3s are 15 x plus 3। तो ये आपका जो है इस तरह से आपको इसको एक्सप्रेशन को पहले अच्छी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड यानी प्रॉपर फॉर्मेट में ले आना है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे, हमें x की जगह पे क्या रखना है, हर बार x का वैल्यू 3 लेकर के चलना है। तो हम लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू 3 दिस एक्सप्रेशन दैट इज 12x square minus 15x plus 3, इस एक्सप्रेशन में हर जगह मुझे जहां जहां पर भी x आता है वहां पे 3 रख देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 12x की जगह पे रखेंगे 3 और यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर है 15 और फिर x आया, जहां पे फिर से x आया तो उधर वापस से 3 रख देंगे, प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 12 into 3 का स्क्वायर दैट मींस 3 into 3 दैट इज 9 माइनस 15 into 3 प्लस
3। नेक्स्ट स्टेप में 12 इंटू 9 आप करके देख लेना, यू विल गेट 108। 15 3 जा 45 प्लस 3, ठीक है। तो इस केस में आपको फाइनली जो है ये माइनस साइन है, ये 108 प्लस 3, पहले प्लस वालों को ऐड कर देना है, तो यू विल गेट हाउ मच 111 माइनस 45, देन यू विल गेट 45 6 66, ये आपका आंसर आया 66। यानी कि पूरे एक्सप्रेशन में जहां पर भी आपने x की जगह पे 3 रखा है तो आपको आंसर कितना आया 66। इस तरीके से इसी सिंपलीफाइड वाले एक्सप्रेशन में, हमारा ओरिजिनल नहीं, उसको मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर दिया है, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम सेकंड टाइम x की जगह पे हाफ रख के चलेंगे, ठीक है। तो चलो यहां से फिर से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इस मेन एक्सप्रेशन को पहले से ही सिंपलीफाई कर रखा है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं। 4x इज इक्वल टू इस बार कितना लेना है हाफ। हमारी एक्सप्रेशन कौन सी है 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। ओके चलो 12x आ गया, इसकी जगह हाफ रखना है, तो 12 इंटू हाफ, और x का स्क्वायर बताया है तो हाफ का भी स्क्वायर, माइनस 15 वापस से x आया तो उसकी जगह अगेन आपको हाफ रख देना है, ठीक है, प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में 12 इंटू, जब ये हाफ पे स्क्वायर लगेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, माइनस यहाँ पे 15 इंटू हाफ, हमने ब्रैकेट खोल दिए हैं, प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में कैंसिलेशन, 12 3 जा 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, यू हैव जस्ट 3, और फिर यहाँ पे कैंसिलेशन तो होगा नहीं, इसलिए माइनस 15 अपॉन 2 और फिर प्लस 3। अब यहाँ पे देखो प्लस 3 है, यहाँ पर भी प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स 6, ठीक है, माइनस 15 अपॉन 2। अब इन दोनों को एडिशन करना है, तो एडिशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 6 है मतलब 6 बाय 1, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम क्या होगा 2 ही होगा एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, 1 की टेबल में तो 2 ट्वाइस में आता है, तो 2 इंटू 6 यू विल गेट 12, है ना। ऐसे एडिशन हमने किए हुए हैं लास्ट ईयर। फिर यहाँ पे 2 है ऑलरेडी एलसीएम, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 15, ठीक है। You will get 12 minus 15, you will get minus 3 upon 2। क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बी पार्ट जो हम कर रहे हैं उसमें भी एक एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और हर बार हमें उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग केसेस में। पहले केस में उन्होंने a का कुछ वैल्यू दिए है, सेकंड में a का कुछ वैल्यू दिए है, लास्ट में a का कुछ वैल्यू दिए है। हर बार a का कुछ वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे और फाइनली हम एक जो है वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन स्टार्ट हो उससे पहले स्टूडेंट ये जो हमको ओरिजिनल एक्सप्रेशन दे रखी है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मैं लिख लेता हूं उसको a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। a मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट के, ब्रैकेट खोलते से ही, तो a इंटू ए यू विल गेट a क्यूब प्लस a इंटू ए स्क्वायर, ये a है, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस a लास्ट में प्लस 5। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गई सिंप्लीफिकेशन के बाद में। अब सबसे पहले हम a का वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, a का वैल्यू लेके चल रहे हैं 0, ठीक है। तो फॉर a इज इक्वल टू 0 हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं, दैट इज a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। अब इसके अंदर जो है हम वैल्यूज पुट करेंगे a की, क्या है 0, तो 0 क्यूब, सेकेंड केस में 0 होल स्क्वायर, थर्ड केस में a, या दैट मींस ओनली 0
लास्ट में 5। तो स्टूडेंट्स ये सारे जितने भी जीरो है इनके पावर्स कितने की हो, फाइनल आंसर जीरो आने वाला है। 0 + 0 + 0 एवरीथिंग विल बी जीरो ओनली, बचेगा क्या, सिर्फ ओनली 5। तो आपका आंसर कितना आया, 5। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हमने जो है हमारे एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया था ना, तो हम डायरेक्टली यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले किसके लिए, फॉर a इक्वल्स टू कितना, 1, हमारी एक्सप्रेशन लिख देते हैं a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। यहाँ पे हम हर बार a की वैल्यू 1 मान के चलेंगे तो क्या वैल्यूज आती है, a की जगह पे हर बार हम 1 रख देंगे। तो 1 क्यूब, यहाँ पे a स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, यहाँ पे खाली a है तो जस्ट 1 प्लस 5। 1 का कुछ भी पावर हो तो यू विल गेट 1 ओनली, ठीक है। 1 क्यूब दैट मींस 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 5। टोटल आंसर आपको कितना मिलेगा, 8। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाले केस में a की वैल्यू हर बार हमें -1 ले लेनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फॉर a इज इक्वल टू -1, एक्सप्रेशन कौन सी है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। हम यहाँ पे a की वैल्यू जो है -1 वो हर बार a की जगह पे रख के देखेंगे। सबसे पहले -1 क्यूब, फिर -1 होल स्क्वायर और फिर जस्ट -1 प्लस 5। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी नेगेटिव नंबर, आप देख रहे हो सारे ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इन नेगेटिव नंबर का जब भी ऑड पावर होगा, देखो 3 ऑड नंबर है ना, तो जब भी ऑड पावर होगा तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो -1 मिला इसका, फिर बीच में प्लस वाला साइन है। आप देखो अभी यहाँ पे अगेन नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का इस बार ऑड पावर नहीं है, इवन पावर है, क्योंकि दो तो इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन वाले केस में स्टूडेंट जो माइनस है ना वो प्लस हो जाता है, ठीक है। कैसे, -1 का होल पावर स्क्वायर है ना, -1 का होल पावर 2 है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, -1 into -1, तो दैट विल गिव यू माइनस into माइनस प्लस 1 into 1 1। तो फाइनल आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर गिव यू 1 ओनली, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे जो है -1 है, उसका कुछ भी पावर है नहीं, और वैसे भी प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही हो जाना है, तो यहाँ पे -1 और लास्ट में +5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे +1 है, ये -1 है, कितना चला गया, बचा गया -1 +5, तो यू विल गेट +4 आंसर है, ठीक है। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके।